मेजर्ड कार्डिनली। कार्डिनली का मतलब आगे ही लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इन नंबर, ऐसे पढ़ सकते हो, देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। ठीक, सिंप्लीफाई करता हूं, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, बट इट इज एन इनहेरेंट फीलिंग जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, इसके लिए इसको मैं नंबर्स में नहीं मेजर कर सकता। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, इट कैन नॉट बी सेड दैट गुड डे बिस्किट हैज 5 यूटिलिटी एंड डार्क फैंटेसी हैज 10 यूटिलिटी। गुड डे और डार्क फैंटेसी के अंदर फर्क है ना, डार्क फैंटेसी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर बीच में चॉकलेट्स होती है, गुड डे भी अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर कैश्यू नट होता है। बट डिपेंड, जिनको गुड डे ज्यादा पसंद है वो बोलेंगे मेरे को गुड डे में ज्यादा यूटिलिटी मिली, डार्क फैंटेसी में कम, बट आप नंबर्स में नहीं क्वांटिफाई कर सकते हो। या जिसको डार्क फैंटेसी पसंद है वो बोलेगा मेरे को डार्क फैंटेसी में ज्यादा मिली और गुड डे में कम यूटिलिटी मिली, बट नंबर्स में मैं मेजर करने बोलूं तो आप नहीं बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने बाइक चलाया होगा, बाइक एंड स्कूटी, तो बाइक पे बैठने का मजा अलग होता है और स्कूटी पे बैठने का मजा अलग होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को बाइक में 50 यूटिलिटी मिली और स्कूटी में 10 यूटिलिटी मिली। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं BMW में बैठने का और मैं आपको ऑप्शन दूं मारुति 800 में बैठने का और दोनों में बैठ करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि BMW में बहुत मजा आया, बहुत यूटिलिटी मिली। लेकिन मैं पूछूं कितना, तो यू कैन नॉट क्वांटिफाई। ठीक है, आप बोलोगे चल दोनों ही रही थी, लेकिन BMW के अंदर अपना ही मजा था, उसका इंटीरियर, उसकी स्पीड, उसका सब कुछ बहुत अच्छा था, और मारुति 800 ये अपनी गवर्नमेंट बस की तरह थी जो चल रही थी खाली। तो आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। इसीलिए बोला यूटिलिटी कैन ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट इजीली मेजरेबल। बेसिकली इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। कार्डिनली मतलब नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता है। एक और एग्जांपल है शायद से, हाँ, लिखता है यूटिलिटी ऑफ फूड इज हायर फॉर अ पर्सन हु इज हंग्री एंड लोअर फॉर अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आप पानी पी रहे हो, आपको यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन आपका दोस्त जो आपसे ज्यादा प्यासा उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो जो भूखा है उसको यूटिलिटी मिलेगी और जो भूखा नहीं है उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आप उसको नंबर्स में कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव मतलब ये सेंटेंस याद रखना कुछ होगा, चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे हुक्का लवर की बात ले लो और एक नॉन हुक्का लवर की बात कर लो। अगर मैं एक हुक्के का पॉट रख दूं, ठीक, एक पूरे फ्रेंड सर्कल के सामने, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हुक्का पसंद है, तो उनको हुक्का में यूटिलिटी दिखेगी, एंड वो बंदा जिसको हुक्के में कोई इंटरेस्ट ही नहीं पीता है वो हुक्का, उसको हुक्के में यूटिलिटी नजर नहीं आएगी। तो मैं बोल सकता हूं यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब इट्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसी बंदे को हुक्के में यूटिलिटी दिख रही है, लेकिन उसके बाजू में जो बंदा बैठा है ना उसको यूटिलिटी नजर नहीं आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को 11th की बुक में यूटिलिटी दिखेगी, लेकिन 12th की बुक में यूटिलिटी नहीं दिखेगी। तो इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी चेंज होती रहती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इसमें लिखता है सब्जेक्टिव मींस चेंजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। A product may give utility to one person, but the same product may not give much utility to another. एक वही प्रोडक्ट, एक को यूटिलिटी मिल रही है, दूसरे को यूटिलिटी नहीं मिल रही है। एग्जांपल के तौर पे मैंगो का सीजन चल रहा है, घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो डाइट कॉन्शियस होंगे, या
अगर किसी को डायबिटीज होगी तो वो मैंगो नहीं पसंद करेंगे। मैंगो क्यों नहीं पसंद करेंगे? बिकॉज उनको पता है अगर डाइटिंग पर है तो ये वेट गेन करने में काम आएगा, डायबिटीज है तो शुगर लेवल इंक्रीज कर देगा। तो वही आम जो घर में रखा हुआ है, कुछ लोगों खा रहे हैं, उनको यूटिलिटी मिल रही है, और कुछ लोग नहीं खा रहे हैं जो डायबिटीज के मरीज है या जो डाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आम वही है, इस बंदे को यूटिलिटी मिली, इस बंदे को यूटिलिटी नहीं मिली। Therefore, utility is a subjective concept as the utility of the commodity differ from person to person on account of differences in taste. Non-vegetarian को वेज के अंदर और नॉन वेज में दोनों में यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन जो वेजिटेरियन है उसको सिर्फ वेज में यूटिलिटी मिलेगी, नॉन वेज में यूटिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि उसका टेस्ट है। प्रेफरेंस, आप ये एग्जांपल प्रेफरेंस में भी ले सकते हो, ठीक, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एज, एज जब तक आप बच्चे हो आपको खिलौने में यूटिलिटी दिखेगी, लेकिन आप थोड़े बड़े हो जाते हो 15 से 20 साल के, तो वही खिलौना जो आपके बचपन में आपको यूटिलिटी दे रहा था अब उसमें आपको यूटिलिटी नजर नहीं आ रही है। तो इट चेंजेस पर्सन टू पर्सन तो है, लेकिन इतना ज्यादा यूटिलिटी चेंज होता है कि उसी पर्सन के अंदर भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है। आगे, हैबिट, सराउंडिंग एंड ऑक्यूपेशन। एग्जांपल, अ मेजरिंग टेप विल हैव मोर यूटिलिटी टू अ टेलर एज कंपेयर्ड टू कॉबलर। एक मेजरिंग टेप है, नापने वाला टेप जो होता है वो टेलर को ज्यादा यूटिलिटी देगा और कॉबलर को कम या नहीं यूटिलिटी देगा। कॉबलर मतलब मूची, मूची के लिए मेजरिंग टेप किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो वही मेजरिंग टेप टेलर के लिए यूटिलिटी रखता है, कॉबलर के लिए यूटिलिटी नहीं रखता है। तो यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। A fish curry will have more utility to a non-vegetarian while it may have less utility or no utility to a vegetarian. मच्छी का सालन है, नॉन वेजिटेरियन मजे से खाएगा क्योंकि उसमें उसको यूटिलिटी दिख रही है, लेकिन वही अगर घर में कोई वेजिटेरियन हो या जिसको सी फूड पसंद ना हो वो उसको नहीं खाएगा क्योंकि उसके अंदर उसको यूटिलिटी नजर नहीं आ रही है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऐसे याद रख सकते हो, changes from time to time and place to place। इसमें आप ऐसे देख सकते हो, आपके घर में अम्ब्रेला रखा होगा लास्ट ईयर वाला, वो अम्ब्रेला साल भर आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं रख रहा था, लेकिन अभी रेनी सीजन आ गया, आप लोगों ने ढूंढ के निकाला होगा। तो विंटर सीजन में और समर सीजन में अम्ब्रेले में कोई यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन रेनी सीजन में यूटिलिटी है। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। रेनी सीजन में यूटिलिटी बहुत होती है तो हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी के सीजन में उसके अंदर यूटिलिटी नहीं होती है तो हम लोग उठा करके फेंक देते हैं। तो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कमोडिटी का यूटिलिटी जो है वो समय समय पे चेंज होता रहता है। वुलन क्लोथ भी ले सकते हो, वुलन क्लोथ जो है विंटर के टाइम पे बहुत यूटिलिटी होती है, लेकिन समर सीजन में और रेनी सीजन में वुलन क्लोथ का कोई काम नहीं होता है। उसके बाद रेनी सीजन के अंदर आप लोग देखते होंगे भुट्टा बहुत चलता है, क्योंकि वो रेनी सीजन के अंदर अपने को गर्म खाना ज्यादा पसंद होता है, तो आप देखोगे रास्ते में भुट्टा बहुत मिलता है। तो रेनी सीजन में भुट्टे के अंदर यूटिलिटी ज्यादा दिख रही है, लेकिन वही नॉर्मल सीजन में गर्मी में दिख जाए ना तो हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, बोलेंगे भाई इतना गर्म है उसमें गर्म भुट्टा कौन खाएगा। तो वही भुट्टा जो रेनी सीजन के अंदर यूटिलिटी रख रहा था वो अब समर सीजन में यूटिलिटी नहीं रख रहा। यूटिलिटी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप ना स्विट्जरलैंड जा रहे हो, स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, तो आप कैसे कपड़े पसंद करोगे? ठंडी वाले कपड़े जो आपको गर्म रखेंगे, वुलन क्लोथ, लेदर जैकेट, ऐसे कपड़े। तो वुलन क्लोथ एंड लेदर जैकेट स्विट्जरलैंड में आपको यूटिलिटी दे रहा है,
लेकिन जैसे ही आप वापस मुंबई लैंड करोगे ना, घूम के आने के बाद उसको उठा करके कोने में फेंक दोगे, क्योंकि मुंबई का टेम्परेचर इतना हाई है ना कि आपको वो वुलन क्लॉथ में और उस लेदर जैकेट में कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी। आप पहन के घूमोगे ना तो ऐसे पसीने गिरेंगे आपको। यहाँ की ठंडी भी उतनी ठंड नहीं होती कि उसके अंदर वुलन क्लॉथ या फिर उसके अंदर लेदर जैकेट पहना जाए। तो वही वुलन क्लॉथ या लेदर जैकेट जो आपको स्विट्जरलैंड के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर यूटिलिटी दे रहा था, वही वुलन क्लॉथ आपको मुंबई में कोई यूटिलिटी नहीं दे रहा है। तो यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरा एग्जांपल, अल्फेंसो हापुस आम जिसको बोलते हैं, कहां पर बनता है? सबको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में हापुस आम जो है वो सिर्फ रत्नागिरी के अंदर मिलता है या कोकण के इलाके में बनता है। वहां के लोगों के लिए हापुस आम नॉर्मल चीज है, कचरे की तरह उनके लिए रहता होगा, तो उनको हापुस आम के अंदर कोई ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलती है कि वो वहीं पर ही बनता है। लेकिन अगर वही हापुस का आम की प्लेस जब चेंज कर दिया जाए, उसको मुंबई भेज दिया जाए या उसको एक्सपोर्ट करके यूएस भेज दिया जाए, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एग्जांपल, एप्पल। कश्मीर में एप्पल उगते हैं। अब कश्मीर में एप्पल कचरे के भाव बिकता होगा क्योंकि वहां पे एम्पल ऑफ एप्पल होंगे, लेकिन वही एप्पल जब मुंबई में एक्सपोर्ट हो जाता है ना, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि मुंबई के अंदर उसको खाने का मजा ही अपना रहेगा। तो यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इसको हम लोग एक वर्ड में बोल सकते हैं, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जब हम लोग बनने की बात करेंगे, यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम लोग टाइम एंड प्लेस की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लिखता है, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इतना ही लिखा हुआ भी है, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल, एक्वागार्ड का प्यूरिफायर। एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर हैज मोर यूटिलिटी इन द रेनी सीजन। बारिश में पानी खराब आता है क्योंकि उसके अंदर बारिश का पानी या गटर का पानी मिलने के चांसेस ज्यादा होता है, तो ये प्यूरिफायर का काम बढ़ जाता है, इसमें अपने को ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। Has more utility in the rainy season compared to other season because the risk factor of waterborne disease is high. Because पानी से होने वाली बीमारी का रिस्क बारिश के सीजन में बढ़ जाता है, तो अपने को वो एक्वागार्ड बारिश में रेनी सीजन में ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, ठीक है, और अदर सीजन में वो कम यूटिलिटी देगा। रूम फ्रेशनर हैज मोर यूटिलिटी इन द बाथरूम एज कंपेयर्ड टू ड्राइंग रूम। बाथरूम के अंदर रूम फ्रेशनर की यूटिलिटी ज्यादा होगी। अगर वही मैं बात करूं ड्राइंग रूम के मुकाबले में, तो ड्राइंग रूम में उसकी यूटिलिटी कम होगी। इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या होता है? मजा। यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? जो हमारे काम का है। प्लेजर का मतलब क्या होता है? मजा। तो यूटिलिटी इज इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो बोर हो रहे, तो आपको मजा क्या में आएगा? गेम खेलने में आएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि गेम खेलने से मजा मिल रहा है। बीमार हो तो आपको काय में बेनिफिट मिलेगा, तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन क्या दवाई खाना है, इंजेक्शन लेना इज अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस? ना। तो जब आप बीमार हो तो आपको यूटिलिटी मिलेगी, किसमें? दवाई में, इंजेक्शन में। लेकिन क्या वो हमारे लिए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है? इंजेक्शन जब लगता है तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। या फिर जब आप दवाई खाते हो ना कड़वी कड़वी, तो पता चलता है यार शिट, ठीक। तो इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, जरूरी नहीं है जिस कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी हो वो हमारे लिए प्लेजरेबल है। जैसे कि अभी आपके सामने 12th का एग्जाम आएगा कुछ महीनों के बाद, तो 12th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के लिए आपको यूटिलिटी कहाँ में मिलेगी? बुक्स में। लेकिन बुक्स पढ़ना प्लेजरेबल है? बहुत लोग बोलेंगे सर जिंदगी में सबसे ज्यादा अजाब वाली चीज या जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखदायक चीज जो हम लोग आज तक झेलते आ रहे हैं ना, वो बुक पढ़ना है। तो बुक पढ़ना इज नॉट प्लेजरेबल, लेकिन आपको अगर पास होना है तो आपको यूटिलिटी उसी से मिलेगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो कमोडिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो प्लेजरेबल हो, भले से उसके अंदर आपके लिए यूटिलिटी ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वो प्लेजरेबल हो। लिखता है, यूटिलिटी एंड प्लेजर आर डिफरेंट। कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट्स कंजम्पशन will give pleasure to the customer.
यूटिलिटी है इंजेक्शन में, दवाई में, बुक्स में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपको मज़ा मिलेगा, ठीक है। वही आप अगर गेम खेलो आपको मज़ा मिलेगा, वही आप टीवी देखो आपको मज़ा मिलेगा, बोर्डम है, टाइम पास हो रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। तो वही बोल रहा है कि इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, जरूरी नहीं कि आप कमोडिटी को इस्तेमाल करोगे तो हमेशा प्लेजर मिलेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको दुखी मिलेगा, तो वो डिफरेंट है। यूटिलिटी इज अलग एंड प्लेजर इज डिफरेंट। यूटिलिटी मतलब वो हमारे वांट को सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो प्लेजरेबल वांट हो चाहे वो अनप्लेजरेबल वांट हो, तो इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक का दिया हुआ, अ टेक्स्ट बुक हैज यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट बट ही मे नॉट डिराइव प्लेजर बाय रीडिंग, तो उसको पढ़ने से मजा नहीं है। एक पॉइंट पे चलेंगे, सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी इज डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वही पॉइंट है जो हम लोग ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कंजम्पशन करने के बाद मिलने वाला मजा। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन करने के बाद मिलने वाला मजा। और यूटिलिटी क्या होता है? कंजम्पशन से पहले का जो फीलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। इसीलिए यूटिलिटी के बारे में लिखा हुआ था इट इज प्री कंजम्पशन, कल हम लोग ने इंट्रो में पढ़ा था। और सेटिस्फैक्शन के बारे में लिखा हुआ था इट इज पोस्ट कंजम्पशन, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस था। यहाँ पे लिखा हुआ था यूटिलिटी इज समथिंग व्हिच इज assumed satisfaction, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि we will be satisfied and satisfaction is something which is actually derived। तो यहाँ पे consumption के बाद जो feeling आएगी ना उसको हम लोग बोलेंगे satisfaction, और consumption से पहले जो feeling आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? utility बोलते हैं। तो वो आप पॉइंट गो थ्रू कर लेना, उसके अंदर वही लिखा हुआ है जो कल इंट्रो में देखे थे। और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्क। तो आपको जितना ज्यादा शिद्दत से उस चीज की जरूरत होगी आपको उसके अंदर उतना ज्यादा यूटिलिटी नजर आएगा। जितना इंटेंस वांट होगा उतना ज्यादा यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल जो ड्रंकर्ड होंगे, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा था और उसके अंदर अल्कोहल एंड टबैको की दुकानें वगैरह सब बंद थी, तो जब गवर्नमेंट ने एक दिन के लिए या बीच में 4-5 दिन के लिए अल्कोहल की दुकान ओपन की थी, तो आपने देखा होगा कि कैसी लाइन लगी थी, ठीक है, क्योंकि उनको है ना उसके अंदर बहुत यूटिलिटी मिल रहा था। वो लोग आधा दिन 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े होकर के, धूप में खड़े होकर के वो लोग अल्कोहल परचेज करने जा रहे थे, बिकॉज उनको उसके अंदर यूटिलिटी मिल रही थी। और उनका वांट इतना इंटेंस था ना, इतने दिन से नहीं पिए थे, इतनी तलब लगी हुई थी कि उनको किसी भी हाल में वो चाहिए, तो उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी जो थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। तो जितना इंटेंस वांट, ठीक है, उतना हाई यूटिलिटी। आप अगर बहुत भूखे हो तो खाने से आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और मान लो आपने कभी बाहर खा करके गया है क्लास छूटने के बाद और घर पे पहुंचने के बाद घर वाले बोलते हैं खाना खा लो, तो आप लोग मुंह बनाते हो, हाँ ना खा लूंगा ना, ठीक है, क्योंकि आपको उसके अंदर उतना यूटिलिटी नहीं मिल रही है। लेकिन किसी दिन आप क्लास से छूटने के बाद खा के नहीं गए हो और आपको बहुत भूख लगी है, तो आपको घर वाले नहीं भी पूछते तो आप लोग बोलते हो खाना चाहिए, बिकॉज आपको खाने में यूटिलिटी मिल रही है। और जो यूटिलिटी मिलेगी वो ज्यादा होगी बिकॉज आपकी जो वांट है वो काफी इंटेंस है। लिखता है द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट, ठीक है, जितना इंटेंस वांट उतना ज्यादा यूटिलिटी। इफ द वांट इज इंटेंस and the commodity satisfy the want, then the utility of the commodity will be higher। तो अगर हमारा want intense होगा और वो प्रोडक्ट हमारे want को satisfy कर देता है, तो फिर उससे मिलने वाली यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि थर्स्टी पर्सन के लिए पानी, बहुत प्यास लगी थी और उसमें पानी मिल गया, तो वो पानी जो उसको यूटिलिटी देगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको प्यास ही नहीं लगी, आप उसको पानी पिलाओ तो उसको उससे यूटिलिटी मिलेगी लेकिन कम मिलेगी। Example, the utility of notes is higher when the exams are closer as the wants of notes is intense। साल भर बुक हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम लोग नोट्स के लिए भागते हैं, क्योंकि अपने को यूटिलिटी काय में मिल रही है? नोट्स में मिल रही है। Utility of the fan is high when the weather is warm।
जब गर्मी का मौसम होता है तो पंखे और एसी की जरूरत बहुत होती है, उसके अंदर यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आउटसाइड एज द वांट फॉर द फैन ब्रीज इज हाई, क्यों उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है? क्योंकि अपने को पंखे की हवा की बहुत शिद्दत से जरूरत होती है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स के 9 पॉइंट कवर हो गए। किसी को इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक, मुझे लगता तो नहीं कि कुछ डाउट होगा। एंड आज लेक्चर कंक्लूड करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी रहेगा। इतना अच्छे से गो थ्रू कर लेना। जिनके पास नोट्स अवेलेबल होगा वो याद करना शुरू कर दो। जिनके पास फिलहाल नोट्स नहीं है वो पीडीएफ फाइल मांग लेना, मैं उनको ऑनलाइन फिलहाल ट्रांसफर कर दूंगा। बुक्स चांसेस है 12 तारीख तक अवेलेबल हो जाएगी, तो जैसे ही बुक आ जाएगी तो ये सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।